चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.2 की एग्जाम्पल 27 है. इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस. आइसोलेस का मतलब कि कोई दो साइड्स इक्वल. तो देखो कैसे करेंगे. हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन दिया हुआ है, हमें ट्राइंगल को आइसोलेस बताना है. देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको रिड्यूस करो. मतलब अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा ये. तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, ऑपरेट R2 माइनस R1. इससे देखो क्या आएगा 1 1 1. इसको इससे माइनस करो, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा. कॉस ए, ये 1 कैंसिल, कॉस बी, इसी तरह कॉस सी. और थर्ड वाली रो को सेम लिख दो, कॉस केयर ए प्लस कॉस ए, कॉस केयर बी प्लस कॉस बी, और लास्ट कॉस केयर सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0. ठीक है. अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये जो आपके पास थर्ड रो दिख रही है ना, इसको भी रिड्यूस करो. इसको भी क्या करो, रिड्यूस करो. मतलब इसको इससे माइनस करोगे, कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी कट जाएगा, और कॉस सी कट जाएगा. तो ऑपरेट R3 माइनस R2. तो ये बनेगा 1 1 1. फर्स्ट टू रो सेम रख रहा हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी. इसको इससे माइनस करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा. पीछे बचेगा कॉस केयर ए, कॉस बी कैंसिल, कॉस केयर बी, और कॉस सी कैंसिल, कॉस केयर सी इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, हम 2 0 बनाएंगे. देखो एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 चाहिए होते हैं. तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूंगा, एक 0 बन जाएगा. इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूंगा, दूसरा 0 बन जाएगा. तो ऑपरेट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. देखो इससे क्या आएगा, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी. नेक्स्ट स्टेप देखो, जब आप इसको इससे माइनस करोगे ना, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी. तो मैं यहां पे ना एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा. ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो मैं इसको लिखूंगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी. तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर दिया. नेक्स्ट इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 0. इसको इससे माइनस करोगे, कॉस बी माइनस कॉस सी. यहाँ पे भी देखो यही बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी. तो यहाँ भी लगा रहा हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और यहाँ लिखो 1 कॉस सी कॉस स्क्वायर सी. यहाँ तक आ गया. अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाली रो में 2 0 बन गए हैं. अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय कॉलम रो 1. तो देखो क्या बनेगा, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे. तो ये बनेगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू ये आएगा कॉस बी माइनस कॉस सी इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी. ये आ गया. माइनस इसको इससे, कॉस बी माइनस कॉस सी इंटू ये आएगा कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस बी ए प्लस कॉस बी. अगर आप इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉस ये एक टर्म है पूरी, और ये पूरी एक टर्म है. तो देखो सबसे पहले कॉस ए, ये और ये सेम है दोनों में, तो ये बाहर निकालो, कॉस ए माइनस कॉस बी बाहर आ जाएगा. ये डिवाइड नहीं डाला मैंने, ठीक है, ऐसे ही समझाने की लाइन डाली है. फिर देखो कॉस ये और ये दोनों में सेम है, ये भी बाहर आ जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस सी. अब ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, एक ये बचेगा कॉस बी प्लस कॉस सी, और बाहर माइनस है, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस कॉस ए, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस बी इक्वल टू 0. तो ये और ये कट जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा
कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा या ये होगा, है ना। कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 और कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं बची तो मैं यहां कर देता हूं। अब देखो ये कॉस बी इधर चला जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और ये कॉस सी इधर आएगा, कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, और ये इधर आ जाएगा कॉस सी इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कॉस कॉस कट जाएगा, ए इक्वल टू बी, इधर भी कट जाएगा बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ा है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। मतलब अगर एंगल इक्वल हो तो उसकी साइड भी इक्वल होती है। तो जैसे ये देखो, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो ए बी सी हैं ये एंगल्स हैं, क्या है, एंगल्स हैं। तो एंगल ए के सामने वाली साइड है बी सी, यहाँ लिखो बी सी, और एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी, तो बी सी इक्वल टू ए सी। इसी तरह बी के सामने वाली साइड ए सी, फिर सी के सामने वाली साइड ए बी, फिर यहाँ पे भी सी के सामने वाली साइड ए बी और ए के सामने वाली साइड बी सी। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया हर एक केस में, तीनों केस में दो साइड्स इक्वल हैं, तो हेंस ट्राइंगल इज आइसोलेस। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल नंबर 27 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 28 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखो सबसे पहले आंसर में चाहिए a माइनस बी और b माइनस सी। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, सबसे पहले a माइनस बी बनाओ। देखो अगर आप इसको और इसको माइनस करोगे तो a माइनस बी बनेगा, फिर चाहिए b माइनस सी। अगर आप इस रो और इस रो को माइनस करोगे तो बनेगा b माइनस सी, है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को R2 से माइनस कर रहे हैं, और R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को R3 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे करेंगे a माइनस बी, इसको इससे करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इसको इससे माइनस 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 0 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, फिर यहाँ पे 0 b माइनस सी, यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब लगाओ, b माइनस सी, बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, 1 सी सी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अप आपने क्या करना है, यहां से a माइनस बी कॉमन निकालना है और यहां से b माइनस सी। फर्स्ट रो से a माइनस बी, सेकेंड रो से b माइनस सी, यहां बचेगा 0 1 ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, फिर यहां बचेगा 0 1 बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, और यहां बचेगा 1 सी सी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। देखो इसमें 2 0 हैं, तो अगर आपके पास 2 0 हों तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपैंड बाय C1। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं a माइनस बी, बी माइनस सी, प्लस माइनस प्लस, ये होगा 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, और इसको इससे माइनस बीच में रखो, और माइनस जो होगा वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्र माइनस ए बी माइनस बी स्क्र, ये बी स्क्र कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो पहले ये दो टर्म्स पिक करो, यहाँ पे है सी स्क्र माइनस ए स्क्र, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, तो ये बनेगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और इसमें
बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा सी माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में सी माइनस ए कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी, जिसको हम ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 28 का प्रूफ। एग्जाम्पल 29 है हमारे पास, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो यहां पर है 1 1 1, यहां पर है ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, और यहां पर है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो सबसे पहले पता क्या करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बनाते हैं। अगर मैं इस रो को ए से मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा ए क्यूब, इसको करूं ये बनेगा बी क्यूब, और इसको करूंगा सी से तो ये बनेगा सी क्यूब। तो पहला स्टेप हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई C1 को A से, C2 को B से और C3 को C से। जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डेल्टा से डिनोट किया, मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना होता है, तो 1/ABC से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको A से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्र ए क्यूब ए बी सी, इसको B से बी स्क्र बी क्यूब ए बी सी, इसको C से सी स्क्र सी क्यूब ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां से देखो क्या कॉमन है, ए बी सी कॉमन है, ये ए बी सी बाहर निकालो, तो यहां बचेगा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, अगर आप देखो यहां पे 1 1 जो है वो ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रोज को चेंज करते हैं, इंटरचेंज R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, ये इंटरचेंजिंग का साइन होता है, ठीक है। तो जब आप इंटरचेंज करोगे बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आ गया, तो रो 1 और रो 3 को चेंज करो, ये बनेगा 1 1 1, तो बीच वाली रो को सेम लिखो और लास्ट वाली रो को ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, आप देखो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र जो है वो सेकंड रो में है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, R2 इंटरचेंज R3, तो बाहर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब R2 और R3 को इंटरचेंज करो, ये बना ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये हमने यहां तक प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर में देखो क्या चाहिए, a माइनस बी बी माइनस सी। पहले हम ये दोनों बनाएंगे, देखो अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूं तो ये a माइनस बी बनेगा, इसको माइनस करूं ये b माइनस सी बनेगा। देखो कैसे, ऑपरेट R1 कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो देखो इसको माइनस 0, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इससे माइनस 0, बी स्क्र माइनस सी स्क्र बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी स्क्र सी क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा हुआ है मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, मैं यहां लगा रहा हूं, ए माइनस बी, यहां पर तो आएगा नहीं, यहां लिखते हैं 0 ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, फिर यहां पे 0 बी स्क्र माइनस सी स्क्र का फॉर्मूला बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहां पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी माइनस सी बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र 1 सी स्क्र सी क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहां से सेकेंड रो में से नहीं, फर्स्ट कॉलम में ए माइनस बी कॉमन और सेकेंड कॉलम में बी माइनस सी कॉमन, ए माइनस बी बी माइनस सी बाहर निकालो,
यहाँ पे बचेगा 0 a प्लस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, 0 b प्लस सी बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, 1 सी स्क्र सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 भी हैं, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय, एक सेकेंड रुक जाओ, एक्सपैंड करेंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा ये। फिर हम पता क्या करते हैं, अगर हम इसको माइनस करें, चलो कर देते हैं एक्सपैंड, देखते हैं क्या बनता है। एक्सपैंड काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी वैसे। एक्सपैंड बाय R1, तो ये बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी 1, इसको और इसको छोड़ दो। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए बी स्क्र ए बी सी ए सी स्क्र, फिर इसको इससे बी क्यूब बी स्क्र सी बी सी स्क्र, यहाँ तक कर दिया। अब इनके बीच में आता है माइनस, तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, माइनस ए स्क्र बी माइनस ए बी स्क्र माइनस बी क्यूब। अब सी से मल्टीप्लाई करो सबको, ए स्क्र सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्र सी। ठीक है, अब देखो कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ये ए बी स्क्र कैंसिल, ये बी क्यूब कैंसिल, और कोई हो रहा है कैंसिल, ए बी सी कैंसिल बस, और तो एक ये बची टर्म, 2 3 4 5 6, ये बी स्क्र सी भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करो, a माइनस बी बी माइनस सी, देखो इसमें और इसमें नहीं, इसके साथ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे है ए स्क्र सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ना ए सी कॉमन है ना, इन दोनों में ए सी कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा सी माइनस ए। ठीक है, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में देखो क्या कॉमन है, बी सी स्क्र और ए स्क्र बी में बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, तो ये बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी ए सी माइनस ए बी, यहाँ पे सी स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सी माइनस ए सी प्लस ए, दोनों में सी माइनस ए कॉमन है। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ए बी, इसको इससे करोगे बी सी, और ये वाला ए सी। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल नंबर 29 का प्रूफ। एग्जाम्पल 30 है हमारे पास, इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू z, मतलब x और y और z जो है वो तीनों बराबर नहीं है, एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। देखो कैसे करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ना मैं सम वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब देखो कैसे करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे, प्लस है ना बीच में, पहले यहां लिखेंगे 1 1 1, फिर देखो ये दोनों रोज को सेम लिखना है आपने। ठीक है, और यहां पे बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, इसको सेम लिख रहा हूं, इस वाली रो में देखो x कॉमन है, इस वाली रो में y और इस वाली रो में z, x y z बाहर आ गया, यहां बचेगा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाना है। वो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, फिर इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे। अब मैं एक ही साथ दोनों इकट्ठे करूंगा, तो R1 को इंटरचेंज कर, R1 नहीं, C1 को और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर C2 को C3 इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक साथ मैंने इकट्ठे दो
स्टेप कर दिए। देखो 2 बार चेंज करोगे तो बाहर 2 बार माइनस आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ -1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले इसको और इसको इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है। देखो ये इसको करेंगे, ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ना C1 इंटरचेंज C3 करना। देखो जैसे आपने इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो मैंने एक ही स्टेप में सारे स्टेप कर दिए। ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हो, एक साथ मैंने 2 स्टेप किए हैं। तो यहाँ बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर आप देखो दोनों में ये डिटर्मिनेंट दोनों में सेम आ गया, तो ये कॉमन निकाल लो, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 बना के इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो 2 0 कैसे बनेंगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो क्या आएगा, ये इस रो को इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस x माइनस वाई, इसको इससे माइनस करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस y माइनस जेड, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। 1 जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, यहाँ से एक्सपैंड बाय C1, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ आएगा 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे x माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, माइनस इसको इससे y माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, x माइनस वाई कॉमन, यहां से y माइनस जेड कॉमन, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, y प्लस जेड, और यहां पर बचेगा x प्लस वाई, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। क्यों, देखो अगर मैं लिखता x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना, तो क्या आता है x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स। अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तो यहाँ पे तो इक्वल हो जाएंगे ना, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया, बिकॉज रीज़न क्या देना है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड। अब -1 को इधर ले आओ तो एक्स वाई जेड हो गया -1 के इक्वल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 30 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 31 जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो मैंने इसका लिंक मैं नीचे बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी ये करवाई हुई है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे। देखो कैसे, इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। पहली वाली में लिखो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इनके बीच में माइनस बाहर लिखो, यहाँ लिखो 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ लिखो बी सी सी ए बी। ठीक है, अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करेंगे। तो आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना,
तो मैं क्या करूँगा, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से, इसको c से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, मल्टीप्लाई C1 C1 नहीं R1, R1 को a से, R2 को b से और R3 को c से, इन, ये भी लिख लेना, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट को आपको कुछ भी नहीं करना, उसको वैसे ही रखो। अब देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये भी पता है कि आपको डिवाइड भी करना होता है, तो 1/ABC आ जाएगा बाहर। इसको a से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर ABC, इसको b से b स्क्वायर ABC, और इसको c से c स्क्वायर ABC। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या करो, ABC यहां से कॉमन निकालो। लेकिन ना मैं पता क्या करने लगा हूं, कॉमन निकालने से पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज भी कर रहा हूं। C1 इंटरचेंज C2 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, यहां बचेगा 1 1 1, नहीं यहां बचेगा A B C, यहां आ जाएगा 1 1 1। देखो मैंने क्या किया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। यहां से ABC बाहर निकालो, यहां लिखो 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। अब नेक्स्ट क्या करो, इसको और इसको इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज C3, बाहर नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले और इस वाले को इंटरचेंज, अगर आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए हैं, तो जब दोनों चीज़ें सेम हो और वो माइनस हो रही हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। तो ये प्रूफ हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 का 0। एग्जाम्पल 33 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a-1 का होल क्यूब। तो देखो क्या करेंगे, आपके पास 3 1 दिख रहे हैं ना, तो आप क्या करो, 3 0 बनाओ और एक्सपैंड कर दो, सॉरी 2 0 बनाओ और एक्सपैंड कर दो। तो इस रो और इस रो को माइनस करो, 1 0, इस रो और इस रो को माइनस करो, दूसरा 0। तो ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो क्या आएगा, इसको इससे माइनस, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर माइनस 1 को खोल के लिखो, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ये मैंने लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इसको माइनस करोगे, 2a प्लस 1, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस 2, तो 2a में से a गया a, 1 में से माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। अब इसको इससे माइनस, ये बनेगा 2a प्लस 1 माइनस 3, तो ये आएगा 2a माइनस 2, दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा a माइनस 1। फिर इसको इससे माइनस, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 3 3 1। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम 3। तो देखो यहां क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, 1 इंटू ये और ये छोड़ दो, इसको इससे a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 माइनस 2 इंटू a माइनस 1, ये बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, दोनों में देखो a माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, निकाल लो बाहर, यहां बचेगा a प्लस 1 माइनस 2, तो ये बनेगा, ये भी a माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल क्यूब। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 33 का प्रूफ। एग्जाम्पल 34 दिया हमारे पास, लेट a b and c denotes the side bc ca ab respectively of triangle abc. If this determinant equal to 0, then find the value of sin square a plus sin square b plus sin square c. देखो कैसे करेंगे, एक ट्राइंगल है ए बी सी, देखो कहता है बी सी को ए ले लो,
सी ए को बी ले लो और ए बी को सी ले लो, ठीक है। और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है गिवन। हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 1 दिख रहे हैं ना, 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे इसको। कैसे? इस रो को इस रो से माइनस R1 माइनस R2, फिर इस रो को इससे रो से माइनस R2 माइनस R3। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे 0, A माइनस सी, B माइनस ए, इसको इससे माइनस करो 0, C माइनस बी, A माइनस सी, और लास्ट वाली सेम रख दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय R1 इज C1। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, A माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे B माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है। इसको खोलोगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इस ये माइनस जो है सबसे मल्टीप्लाई करते जाना, तो ये बनेगा माइनस BC, ये बनेगा माइनस AB, पर बाहर माइनस है तो ये प्लस AB, फिर इसको इससे माइनस AC, बाहर माइनस है तो प्लस, और इसको इससे ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्लस बनना चाहिए था ना, अच्छा गलत लिखा हुआ है, ये C माइनस बी है, ये मैंने गलत लिखा, ठीक करना है इसको। ये देखो इसको इससे किया था, C माइनस बी था, फिर से ठीक करो, BC ये बनना था प्लस बी स्क्वायर, BC माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस AC प्लस हो जाना था, और ये प्लस AB बनेगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस AB, ठीक है। अब सबसे पहले ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी देखो कितने हैं, ए बी एक ही है, फिर बी सी भी एक है, और ये दोनों मिला के माइनस ए सी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। अब देखो एक ए स्क्वायर इससे लिख रहा हूँ, एक बी स्क्वायर इससे ले रहा हूँ, और 2ab, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बी स्क्वायर इससे ले रहा हूँ, और एक सी स्क्वायर इससे ले रहा हूँ, और 2bc, फिर कौन बचा, देखो ए स्क्वायर एक ही बार आया है, यहाँ पे 2 है, और बी स्क्वायर 2 बार आ चुका है, सी स्क्वायर भी एक बार आया, तो सी स्क्वायर एक बार लिख रहा हूँ, और एक ए स्क्वायर बचा, और एक 2ca बचा। अब चेक कर सकते हो, सबको प्लस करो यही बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस 0 को मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आप कंपेयर करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a। अब देखो इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अभी मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल थी, ये a था, ये b था, ये c था, तो तीनों साइड्स बराबर होगी। अगर एक ट्राइंगल की a था हमारा AB, B था हमारा BC AC, और C था हमारा AB, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाएं तो वो ट्राइंगल हो जाती है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और तीनों किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के,
है ना। अब हमें निकालना था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब तीनों की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बनेगा √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तीनों को प्लस करोगे 3 + 3 + 3 9/4। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 34 का आंसर आ गया 9/4। एग्जाम्पल 35 है, इफ f of x इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2x माइनस f of x। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम f of x को ना थोड़ा सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्या मतलब पूरा ही करना है। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, ज़ीरो बनाओ। क्या बनाओ, ज़ीरो। देखो अगर मैं इस कॉलम में x से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे क्या बनेगा, ax, दोनों को माइनस करूंगा 0। इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा ax², दोनों को माइनस करूंगा 0, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ऑपरेट कॉलम वन माइनस इस कॉलम को x से एक सेकेंड, हाँ इसको x से मल्टीप्लाई करूं, x कॉलम 2। तो देखो क्या बनेगा, कॉलम वन में क्या होगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। C1 है a और ये है -1, तो -x से मल्टीप्लाई करोगे तो +x हो जाएगा, ठीक है। फिर ax, इसको -x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -ax, देखो 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ax², इसको हमने -x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -ax², तो ये कैंसिल 0। ये वाली दोनों रो कॉलम सेम रख दो। अब 2 0 बन गए। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय, कहां से एक्सपैंड करेंगे, यहां से कॉलम 1 से। तो ये बनेगा f of x इक्वल टू a + x, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई a², बीच में माइनस, ये बनेगा -ax, तो +ax। इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन है, तो a मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, यहां बचेगा a + x। तो हम f of x को लिख सकते हैं a × a + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है f of 2x माइनस f of x। तो सबसे पहले f of 2x निकालो। क्या निकालो, f of 2x। तो आपने कुछ भी नहीं करना, x की जगह 2x रिप्लेस कर देना है। ये जो x दिख रहा है ना, इसकी जगह 2x रिप्लेस कर देना, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इनकी वैल्यूज डालो, f of 2x की वैल्यू डाली, माइनस f of x की वैल्यू डाली। अब दोनों में कॉमन देखो क्या, दोनों में a कॉमन है, और मैं इस पे a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a² + b², इसका स्क्वायर होगा 4x² + 2ab 4ax। यहाँ पे a + x कॉमन निकल, इसको भी खोलो सच, a + x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a², माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, -x² - 2ax। तो यहाँ पर ये बचेगा, ये और ये कैंसिल, है ना। फिर 4ax में से 2ax गए, तो ये बचेगा 2ax। 4x² में से x² गए, 3x²। अब आप इन दोनों में देखो x कॉमन है, तो x को बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 2 of a + 3x। ये हो गया हमारे 35 का आंसर आ गया। एग्जाम्पल 36 है हमारे पास, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू x - p इंटू x² + px - 2q²। देखो हमें बनाना है x - p, तो आपके सामने ही है। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूं तो देखो x - p बन जाएगा, हमें यही चाहिए। तो ऑपरेट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये बनेगा x - p, ये देखो ये बनेगा p - x, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं,
तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा माइनस एक्स माइनस पी, और क्यू माइनस क्यू 0, पी क्यू एक्स क्यू क्यू एक्स। अब इस कॉलम में से x माइनस पी बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 1 माइनस 1 0 पी एक्स क्यू 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 एक्स। अब देखो, एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए कम से कम किसी एक रो या कॉलम में 2 जीरो होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, R2 और R1 को ऐड करेंगे, एक जीरो और आ जाएगा। तो ऑपरेट, R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 प्लस R1, तो देखो क्या बनेगा, R1 पे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको इससे माइनस 0, इसको इससे x माइनस पी, इसको इससे 0, ये वाली रो को सेम रख दो। अब आपने क्या करना है, एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, ठीक है। तो ये बनेगा, यहां पे होता है प्लस, तो 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, क्यों क्यों इसको इससे किया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, कुछ तो गड़बड़, अच्छा हाँ मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, 0, अच्छा मैंने इनको प्लस कर रहा था, इसको ठीक करना, मैंने गलती पता क्या की है, R2 प्लस R1 करना था, मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये बनेगा 2Q, प्लस करना था मैंने माइनस कर दिया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2Q स्क्वायर। अगर आप देखो यही प्रूफ करना था। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 36 का प्रूफ। एग्जाम्पल 31 है हमारे पास, इफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। देखो है तो हमारे पास 3 1 है, अगर हम 2 0 बनाएं और एक्सपैंड कर दें, लेकिन इतनी आसानी से आंसर नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा ना फॉर्मूला यूज करके करो। देखो कौन सा फॉर्मूला, अगर आपके पास हो n प्लस 1 CR, तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हो NCR माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करो। जैसे ये दोनों टर्म्स है ना, पहले मैं इनको ये लगाता हूं, m प्लस 2 C1 है ना, इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, m प्लस 1 C1, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब आप कंपेयर करो, n की जगह ये है और r की जगह 1 है, तो n की जगह क्या डालना है, m प्लस 1 CR, r की जगह 1, फिर NCR माइनस 1, n की जगह m प्लस 1 CR माइनस 1, r है 1, 1 माइनस 1 0, ये आ गया हमारा m प्लस 2 C1। नेक्स्ट है m प्लस 2 C2, यहाँ पे ना r की जगह 1 था ना, यहाँ 1 लिखना, मैंने 1 नहीं लिखा। नेक्स्ट है m प्लस 2 C2, ठीक है। अब फिर से m प्लस 2 को लिखो, m प्लस 1 C2 लगाओ इस पे फॉर्मूला, फिर से देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n की जगह m प्लस 1 CR, r की जगह ये r है, r की जगह 2, फिर n की जगह m प्लस 1 CR माइनस 1, r है 2, 2 माइनस 1 1, ये आप यहां पे यूज करो। यहां लिखो, पहले तो फर्स्ट 2 रोज को मैं सेम लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट 2 रोज में कोई चेंज नहीं ला रहा अभी। अब देखो m प्लस 2 C1 की जगह ये लिख रहा हूं, m प्लस 1 C1 प्लस m प्लस 1 C0, ठीक है, ये m लिखा है मैंने। फिर m प्लस 2 C2 की जगह m प्लस 1 C2 m प्लस 1 C1। अब देखो ये क्यों लिखा मैंने, अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको माइनस करूंगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां ठीक करना, ये m प्लस 1 C2 है, तो इस कॉलम को माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा। ऑपरेट C3 माइनस C2, पहले तो फर्स्ट 2 कॉलम सेम रखो, रख दिए।
इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, m+1c0, इसको इससे माइनस करोगे m+1c1 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करो, इन दोनों में फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, m+1c1 में देखो ये प्रॉपर्टी लगानी है फिर से, n की जगह m और r की जगह 1, तो लगाओ n n की जगह m, r की जगह 1, NCR-1, n की जगह m, r की जगह 1, 1 - 1 0। ठीक है, फिर इस पे भी m+1c2 पे n की जगह m, r की जगह 2, n की जगह m, r की जगह 2, फिर यहाँ पे भी n की जगह m, r की जगह 2, 2 - 1 1। अब यहाँ डाल दो 1 1 0, MC1 MC2, ये देखो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज डालनी है, m+1c1 की वैल्यू MC1 + MC0, फिर ये m+1c2 की जगह m+1c2 की जगह MC2 + MC1, m+1c0 ये किसके बराबर होता है, देखो आपने ये 11th में फॉर्मूला पढ़ा है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो m+1c0 का लगाओगे तो क्या बनेगा, m+1 फैक्टोरियल n - r, r है 0, m+1 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह m+1c1 को इस फॉर्मूले से खोलोगे तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको रिड्यूस करने के लिए इसको माइनस करो, ऑपरेट c2 - c1। देखो मैंने इसको क्यों माइनस कर रहा हूं, इसको इससे माइनस करूंगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0, इसको माइनस करोगे ये कैंसिल, MC0, इसको माइनस करोगे MC2 कैंसिल, MC1, है ना। देखो कितना इजी हो गया, बस अब एक स्टेप और करना है, 1 0 0, या एक काम करो एक्सपैंड कर दो, खत्म बात, एक्सपैंड कर रहा हूं रो 1 से, ये और ये रो छोड़ दो, इसको इससे MC0 - MC1, MC0 - MC1, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको इससे किया, यहाँ पे ना एक गलती की है मैंने, m+1c1 को मैंने 1 लिख दिया, ये 1 नहीं होता, चेक करते हैं, देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, NCR को खोलते हैं इस फॉर्मूले से, m+1c1 को खोलने जा रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले n फैक्टोरियल, n है यहाँ पे m+1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट n - r, m+1 - 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, r है 1 फैक्टोरियल, m+1 को खोल रहा हूँ, m+1 इंटू m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, तो इसका मतलब m+1c1 किसके बराबर होता है, ये होता है m+1 के, तो यहाँ ठीक करना, मैंने गलत लिख दिया था, ये आ जाएगा m+1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ये बनना था, इसको ठीक करते हैं, इसको ना एक्सपैंड करते हैं, बाद में इनकी वैल्यूज डालते हैं। पहले देखो MC1 को MC1 रखो, MC2 को MC2 रखो, इनकी तो ज़रूरत नहीं है। MC0 अगर आप इस वाले फॉर्मूले से खोलोगे MC0 1 आएगा, कर सकते हो चेक। MC1 अगर आप इस वाले फॉर्मूले से खोलोगे MC1 M होता है, और बाकी ये सेम लिख दो। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। मैंने ना एक छोटी सी गलती फिर से की हुई है, वो गलती पता है क्या थी, यहां पे m+1c1 का ना मैंने m+1 लिखा हुआ है, लेकिन वो यहां लिखना था, मैंने यहां लिख दिया हुआ है, ये 1 था, ठीक करना इसको, ये m+1 था, ये 1 था, ये m+1 था, बाकी सारा ठीक है, बस मैंने ये छोटी सी गलती यहां पे की हुई है, ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया जिसको मेरे को नीचे लिखना चाहिए था। अब एक्सपैंड करो इसको, 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, m+1 - m, तो m कैंसिल, हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल 31 का 1 आंसर।
इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल कराई ना, एग्जाम्पल 31, उसका मैंने गलती से नंबर गलत डाल दिया था, वो एग्जाम्पल 37 है, उसको ठीक कर लेना। अब आ जाओ अगला एग्जाम्पल 38, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो देखो क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल को खोलो, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को खोलो, 12 इंटू 11 इंटू 10, इसी तरह 11 को 11 रखो, 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11, फिर 13 को 13 इंटू 12 इंटू 11, फिर 12 फैक्टोरियल को सेम 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें से 10 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से 11 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से 12 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ बचेगा 1 11, 12 11 जा 132, 1 12, 13 इंटू 12 156, 1 13 और 12 13 जा 182। अब क्या करो, 2 0 बनाओ और एक्सपैंड कर दो। इसको इससे माइनस 1 0 बन जाएगा और R2 को R3 से माइनस कर लो। 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, इसको इससे करोगे 0 1, 132 में से 156 के कितने बचते हैं, ये 16, एक सेकेंड, 18 और 26 34 माइनस 34, इसको इससे 0 माइनस 1, इसको इससे, ये बचते हैं 32 में से 26। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देना और आंसर आ जाएगा। माइनस ठीक किया ना, एक सेकंड दोबारा चेक करो, 0 1, 132 में से 56 के 18 और 6 24 बचते हैं। अब ठीक है, अब करो एक्सपैंड इसको C1 से एक्सपैंड करो, 1 ये और ये क्या 26 माइनस 24, वो बचेगा 2। तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 38 का प्रूफ। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 39 पे। एग्जाम्पल नंबर 39 में हमें प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ना 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे, सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये देखो, एक में ऐसे तोड़ा और दूसरे में लिखेंगे y 4y 8y, है ना, और इन दोनों को सेम लिख दो, ये दोनों कॉलम सेम लिख दो। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन, यहाँ पे x कॉमन, या कॉमन निकालने के बजाय पता है क्या करो, 0 बनाओ, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। इसको इससे माइनस 1 0, इसको इससे माइनस दूसरा 0, तो इतनी टेंशन ही नहीं। ऑपरेट C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ये हमें ऑपरेशन लगाना है फर्स्ट में, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, सेकंड में नहीं। देखो, इसको इससे माइनस किया 0, इसको इससे माइनस किया x, इसको इससे माइनस किया 2x, इसको इससे 0 2x, 8x में से 3x के 5x। अब अगला स्टेप क्या करो, इसमें देखो क्या कॉमन है, y, इसमें x और इसमें x, 2x बाहर आएंगे, x स्क्वायर, 148 148 123। देखो ये दोनों सेम है, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा डिटर्मिनेंट, है ना, 0 इंटू वाई एक्स स्क्वायर, तो वो 0 ही हो जाएगा। और देख, यहाँ पर ना मैंने एक कॉलम नहीं लिखा, ये वाला कॉलम लिख रहा हूँ, x 2x 3x, और इसको एक्सपैंड कर दो R1 से। तो सबसे पहले x, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया x क्यूब के बराबर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 38 कंप्लीट। 38 नहीं 39। इसके बाद ना एक चीज़ बता दूं, ये जो एग्जाम्पल 40 है ना, ये भी आपने खुद करनी है। एग्जाम्पल 40 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये मैंने वैसे अगली एक्सरसाइज में भी करवाया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। जो अगला है ना 41, वो मैं करा देता हूँ, वो एग्जाम्पल है। चलो एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं।
एग्जाम्पल 41 है, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए क्यूब। देखो कैसे करेंगे, इसमें ना हम सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे। देखो इसको मैंने एक डिटर्मिनेंट में तोड़ा और इसको दूसरे वाले में, देखो प्लस इस पे तो सेम लिखना है आपको, ए ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ए, यहाँ बी टू बी थ्राइस बी। ठीक है, ये देखो दो में तोड़ दिया, ये सेम रखना है आपको। और यहां पर भी यही सेम लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस थ्राइस सी। यहां तक लिख दिया। अब देखो इसको तीन में तोड़ो, a ट्वाइस ए थ्राइस ए, a थ्राइस ए 6a, इसमें देखो a 4a 10a एक में तोड़ा, फिर a 2a 3a, a 3a 6a, b 3b 6b प्लस फिर इसको तीसरे में a ट्वाइस ए थ्राइस ए 6a, c 2c थ्राइस c। और देखो इसमें देखो a कॉमन है और इसमें b कॉमन है, a b कॉमन, तो यहां देखो क्या बचेगा 1 2 3 और 1 2 3। ये डिटर्मिनेंट तो पूरा जीरो हो जाएगा, देखो ये सेम हो गया ना, तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप, इसमें ए कॉमन, इसमें ए कॉमन, इसमें ए कॉमन, बाहर आ जाएगा ए क्यूब। 1 2 3 1 3 6 1 4 10, इसमें ए बी तो बाहर आएगा ए स्क्वायर बी। 1 2 3 1 3 6 1 3 6, देखो ये भी जीरो हो गया। ए सी 1 2 3 1 3 6 1 2 3, ये तो पूरा जीरो हो गया, क्यों, ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों भी सेम है, ये भी जीरो, और ये और ये भी सेम है, तो ये भी जीरो, ये तीनों डिटर्मिनेंट जीरो हो गए। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे 3 1 है तो 2 0 बना के एक्सपैंड करते हैं, इसको इससे माइनस, इसको इससे, तो यहाँ लिख रहा हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 0 -1 -3, इसको इससे 0 -1 -4 1 4 10। अब इसको एक्सपैंड कर दो, यहां लिखेंगे 1, ये और ये गया 4 -3, तो ये प्रूफ हो गया ए क्यूब। एग्जाम्पल 41 का प्रूफ हो गया ए क्यूब। एग्जाम्पल 42, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट। तो देखो आंसर में चाहिए ए बी सी, क्या चाहिए, ए बी सी, तो मैं सबसे पहले ना ए पी एक्स बनाऊंगा। कैसे, देखो अगर मैं इन तीनों को माइनस करूं, देखो क्या बनता है, इसको माइनस करो, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, देखो ये कैंसिल, तो बचेगा -2a, तो देखो a आ गया। इसी तरह इन तीनों को माइनस करोगे, यहाँ पे -2p आएगा, इन तीनों को माइनस करोगे, यहाँ पे -2x आएगा। तो ऑपरेट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, डेल्टा से इसको डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करके -2a, इन तीनों को माइनस करो तो माइनस आएगा -2p, इन तीनों को माइनस करोगे -2x, और ये दोनों सेम रखो। ठीक है, ये दोनों हमने कॉलम सेम रख दिए। फिर क्या करो, ये -2 बाहर निकालो, ये आएगा ए पी एक्स सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। यहां तक हो गया। अब देखो अगली रो में चाहिए बी क्यू वाई और सी आर जेड। अगर मैं इसको माइनस करूं तो क्या बचेगा, सी आर जेड, लेकिन वो कहां चाहिए, यहां पे चाहिए। और इसको माइनस करूं तो क्या बचेगा, पी क्यू वाई,
वो बीच में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, C2 इंटरचेंज C3। जब आप इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस का प्लस हो जाएगा, एक और माइनस आ जाता है ना। तो इस कॉलम को इधर ले आओ, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई, C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स। अब आप माइनस करो और प्रूफ हो जाएगा। कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करो, कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस करो, देखो प्रूफ हो जाएगा। इसको इससे माइनस, A कैंसिल, B बचेगा, इसको इससे माइनस, Q बचेगा, इसको इससे Y बचेगा। अब इसको माइनस, C बचेगा, इसको इससे R बचेगा, इसको इससे माइनस Z बचेगा। और देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, 42 का प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 43 है हमारे पास। प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। हमें ये प्रूफ करना है। ये हमारी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, तभी मैं इसको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं होती फिर नहीं कराता। देखो सबसे पहले चाहिए ए बी सी, तो क्या करो, यहाँ से ए कॉमन निकालो, यहाँ से बी कॉमन निकालो, यहाँ से सी कॉमन निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, तो बाहर आ जाएगा ए बी सी। देखो जहां पे ए नहीं है कॉमन वहां पे 1 बाय ए लिख देना। देखो जैसे यहां पे ए नहीं है ना, तो इसके नीचे ए आ जाएगा +1, यहां से ए आ गया कॉमन। इनके नीचे भी ए कॉमन नहीं है, नहीं पहले कॉलम से ले रहे ना, यहाँ पे आएगा 1 बाय ए और यहाँ भी 1 बाय ए। आप चेक कर सकते हो, ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा। फिर यहाँ से बी कॉमन, यहाँ पे बी नहीं है तो 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी। फिर यहाँ से 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1। ठीक है, अब आंसर में देखो क्या चाहिए, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तो इन तीनों को ऐड करो, देखो बन जाएगा। इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो। ऑपरेट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो बाहर आ जाएगा ए बी सी। ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहां पर भी यही बनेगा और यहां पर भी यही बनेगा। बाकी दोनों कॉलम सेम लिख दो। फिर क्या करो, ये बाहर निकाल लो, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बाहर। यहाँ बचेगा 1 1 1, 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस। ऑपरेट R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। इसको इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -1 0, इसको इससे 0 1 -1। करो एक्सपैंड। अब इसको कॉलम 1 से करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 लिख लेना। ये यहाँ पे आएगा 1, ये और ये छोड़ दो, 1 माइनस 0। तो हमारा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे करोगे ए बी सी, इससे करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा बी सी, इससे मल्टीप्लाई करोगे बी कैंसिल ए सी, और इससे मल्टीप्लाई इसको करोगे सी कैंसिल ए बी। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 43 का प्रूफ।